Hello my dear students, welcome to my class. Students, in today's lecture I will discuss a chapter 22 which is circumference and area of the circle. It means आपको ये सर्कल देख के पता चल रहा हो कि in this chapter we will discuss about the circles and its properties. सर्कल्स के क्वेश्चन, सर्कल्स की प्रॉपर्टी एंड सर्कल्स पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं ना। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, where r is the radius of the circle, you can see here, and pi is the constant value which value is 22/7 or 3.14 up to 22/7 and 3.14 दो वैल्यूज यहाँ पे पाई की हैं, दोनों सेम, बोथ आर सेम। बट क्वेश्चन में बेसिकली अगर पाई की वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है देन वी विल टेक 22/7 okay, but if provided if in the question there is provided then you have to take a value 3.14, then you have to take a 3.14, otherwise you can take 22/7 22/7 को आप सॉल्व करोगे देन 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की। ओके, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई विच इज़ कांस्टेंट एंड हियर इज द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा? आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा पैरामीटर क्या होता था? बाउंड्री ऑफ अ रेक्टेंगल और बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। तो बेटा जो रोल आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर में पैरामीटर का होता था, सेम रोल सर्कल में सरकमफ्रेंस का होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है? बाउंड्री ऑफ स्क्वायर एंड बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था? पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सेम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये जो लेंथ है ये क्या है? दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। अब चलिए, अब तो ये तो सिंपल सर्कल की हमने बात की ना। अब क्या होता है? व्हाट इज सेमी सर्कल एंड व्हाट इज क्वार्टर सर्कल? तो सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो हाफ हो जाएगा, अगर हाफ है तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। एरिया क्या था? पहले पाई आर स्क्वायर था, अब इसका हाफ हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली सर्कमफ्रेंस भी क्या था? यहाँ पे 2 पाई आर था, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, हाफ हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस भी हाफ हो जाएगा एंड यू विल गेट पाई आर। सो हम कह सकते हैं द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज 1/2 पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज पाई आर। सिमिलरली इफ यू विल टॉक अबाउट द क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, तो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल होगा देन द क्वार्टर ऑफ अ सर्कल क्या होगा? ये है, दिस इज द क्वार्टर ऑफ द सर्कल। ओके, तो क्वार्टर ऑफ सर्कल का अगर हम बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा? इट विल बी 1/4 पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस इज पाई आर अपॉन 2। दिस विल बी द सर्कमफ्रेंस। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर क्वार्टर ऑफ द सर्कल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेमी सर्कल एंड हियर इज द फॉर्मूला फॉर एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, अ कंप्लीट सर्कल। ओके, चलिए अब देखते हैं एरिया ऑफ द रिंग क्या होता है। एरिया ऑफ द रिंग सिमिलरली जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कस करते थे, कोई वरांडा कंस्ट्रक्ट करते थे बेटा, वरांडा कंस्ट्रक्ट करते थे। ये क्या था? आपका वरांडा होता था। ठीक, सिमिलरली सर्कल में भी क्या होता है? रिंग होता है। अब रिंग, इसका नाम रिंग क्यों पड़ा है? तो नॉर्मली बेटा आप लोग मैक्सिमम लोग हाथ में रिंग्स पहनते हैं। ठीक है, तो जब आप रिंग्स देखोगे ध्यान से तो रिंग्स का एक विड्थ होता होगा। ठीक है, ये फिंगर के अंदर रिंग्स गया तो क्या इतना ही होता था? ये सपोज दैट दिस इज द विड्थ ऑफ द रिंग। ये रिंग की क्या होती है? मोटाई होती होगी, विड्थ। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसलिए आप ये डायग्राम और ये डायग्राम आप देख सकते हो सेम है, इसलिए हम कहते हैं रिंग, एरिया ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ द रिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेम प्रोसेस। यहाँ पे आप क्या करते थे? यहाँ पे 2 स्क्वायर बन रहे थे तो क्या करते थे? एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर करते थे। सेम प्रोसेस वी विल अप्लाई हियर। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, दोनों का रेडियस प्रोवाइडेड होगा एंड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ बोथ सर्कल एंड देन एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल हम करेंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द रिंग। ओके, सो
हियर एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ मैंने लिखा है बिगर सर्कल या आउटर सर्कल बोथ आर सेम, तो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल एंड इनर आर इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल है माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, पाई कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया ऑफ द रिंग इज इक्वल टू पाई इंटू ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज द एरिया ऑफ आउटर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका। एंड द लास्ट वन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल? सर्कल का डायमीटर क्या होता है आपका? डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये आपका सर्कल है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या होता है रेडियस, और अगर इधर आप इंक्रीज करो तो ये भी आपका क्या है रेडियस, और ये टोटल क्या होता है डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू आर प्लस आर बिकम 2r। so diameter of a circle is always 2 times of the radius of the circle, या फिर हम कह सकते हैं radius of a circle is equal to half of the diameter d/2। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व फॉर्म में है, बिकॉज ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया था, वीडियो आपको जनरेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो डिलीट हो गया। डेट्स वाई ये वीडियो मैं अगेन दोबारा बना रहा हूँ, बट नोट्स मैं प्रिपेयर नहीं किया, नोट्स आप मैं इसी को ओरली समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, तो वी नो डेट व्हाट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। क्लियर, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 कांस्टेंट वैल्यू है एंड रेडियस इज 14 हमने पुट कर दिया, तो सी इक्वल्स टू 44 इंटू 2, सी इक्वल्स टू 44 इंटू 2 एंड वी विल गेट हियर 88 सेंटीमीटर। दिस इज द सर्कमफ्रेंस of the circle. Now again area of the circle we have to find, we know that area of the circle is pi r square, वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, तो रेडियस 14 पुट किया एंड सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द साइकिल व्हील इज 0.7 मीटर। रेडियस ऑफ द साइकिल व्हील क्या मतलब है, एक साइकिल है जिसके व्हील का रेडियस, व्हील का क्या दिया है साइकिल का, भाई साइकिल क्या होता है आपका, ऐसे ही होता है ना, अब जो भी साइकिल का डायग्राम होता है भाई व्हील्स होते हैं साइकिल में। ठीक है, तो इसका रेडियस होता होगा सर्कुलर शेप में, तो ये भी कुछ रेडियस होगा, ये रेडियस गिवन है, इट इज 0.7 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिल इन मेकिंग 150 रिवॉल्यूशन बाय इट्स व्हील। नाउ 150 रिवॉल्यूशन, अब रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो सपोज दैट बेटा दिस इज द साइकिल व्हील। ओके, ठीक, इसमें साइकिल का जो व्हील है यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पे टच किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे साइकिल का व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऊपर आएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा तो पॉइंट ऊपर आएगा, और आप देखोगे कहीं पे जाके ये पॉइंट अगेन सरफेस को टच करेगा। सपोज दैट यहाँ पे आके सरफेस को अगेन टच किया, तो इतने में क्या एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा किया, सर्कल व्हील ने क्या किया, एक चक्कर पूरा किया, 1 रिवॉल्यूशन। ठीक, तो इन 1 रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर है, तो यही है, इन 1 रिवॉल्यूशन सर्कल व्हील जो है यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो ये डिस्टेंस सर्कल व्हील्स ने ट्रेवल किया। तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिल इन मेकिंग 150 रिवॉल्यूशन बाय इट्स व्हील। अगर एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर आपको दिख रहा है, तो 150 रिवॉल्यूशन, एक 150 चक्कर अगर लगाएगी वो व्हील्स, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी साइकिल। क्वेश्चन में दिया है टेक पाई इक्वल टू 22/7। ठीक, नो रेडियस 0.7 मीटर, अगर 7.7 मीटर दिया, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, वी विल गेट 70 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सी इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड 70 सॉल्व करेंगे, वी विल गेट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 440 सेंटीमीटर। ठीक, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है भाई, ये बाउंड्री तो होता है, ये पूरा ये जो बाउंड्री यही तो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और आप देख रहे हो जब ये यहाँ से एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ पे बैठ आया, तो ये पूरा सरफेस ऐसे यहाँ पे टच होके आया होगा, तो ये 1 रिवॉल्यूशन में ही तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 1 रिवॉल्यूशन में अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर, इट मीन्स 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 440 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 440 सेंटीमीटर। सो 150 रिवॉल्यूशन, टोटल कितना रिवॉल्यूशन में हमें बताना है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 150 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 150 इंटू 440 एंड सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट 660 मीटर। सेंटीमीटर में आएगा 66,000, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 660। सो डिस्टेंस कवर्ड इन वन, डिस्टेंस कवर, टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा 150 रिवॉल्यूशन में इज इक्वल्स टू 660 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप देख सकते हो दिस इज द स्क्वायर, उस साइड इज 14 सेंटीमीटर, उस साइड इज 14 मीटर, एंड यू कैन सी हियर ये क्या है, दिस इज द क्वार्टर ऑफ द सर्कल, दिस इज द क्वार्टर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का 1/4 एरिया है ये। तो अगर ये भी क्वार्टर ऑफ द सर्कल है, ये भी क्वार्टर ऑफ द सर्कल, ये 4 क्वार्टर ऑफ द सर्कल है, और यहाँ पे रेडियस क्या है 7 मीटर है। यहाँ पे भी रेडियस, सबका रेडियस क्या है 7 मीटर है। तो 4 क्वार्टर ऑफ सर्कल है जिनका रेडियस 7 मीटर है। अगर सबको कंबाइंड करेंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा 7 मीटर। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और उसमें से एरिया ऑफ द सर्कल जो हुज रेडियस इज 7 मीटर है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। और एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 14 इंटू 14, विल गेट 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 1 क्वार्टर सर्कल, एरिया ऑफ 1 क्वार्टर सर्कल इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला आपका। यू विल गेट 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल क्या हो जाएगा, इट विल बी 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वार्टर सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका एरिया ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।